साइका और रूही की शादी तय हो चुकी थी। रूही के माता पिता विशेष रूप से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी की शादी गांव के मुखिया के बेटे साइका से होगी। धन दौलत, इज्जत, शोहरत और रहने को बड़ी हवेली। सच, रूही की तो किस्मत ही बदल गई। सोनू की मौत के बाद उसकी तबीयत को देख इतने परेशान थे वो कि उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बिटिया ठीक भी होगी या नहीं, क्योंकि सोनू की मौत का ऐसा सदमा लगा था उसको कि उसने खाना पीना और किसी से बोलना तक बंद कर दिया था और हमेशा गुमसुम सी रहती थी। और साइका जिस दिन उसके घर आया, उसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी और उसके खामोश लबों पर मुस्कान बिखेर दी। उसने सिर्फ उसे एक नया जीवन ही नहीं दिया, बल्कि उसके साथ शादी करने की भी बात की। उन्होंने प्यार से उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, बेटा, तुम तो हमारे घर में फरिश्ता बनकर आए हो बेटे। हम खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में देते हैं। और ये कहते हुए उन्होंने अपनी बेटी रूही का हाथ साइका के हाथ में दे दिया और रूही से कहा, बेटा, अब साइका ही तेरी जिंदगी है। इसे अपना भरपूर प्यार देना और इसे कभी कोई तकलीफ न देना। और बेटी, आज से साइका के माता पिता ही तुम्हारे भी माता पिता हैं। उनकी हर बात मानना और दिल से उनकी सेवा करना। और इस तरह रूही के जीवन की डोर साइका से बंध गई। ये बात अलग थी कि रूही के माता पिता इस सच से अनभिज्ञ थे कि रूही को हासिल करने के लिए साइका ने कितना खतरनाक गेम खेला था और सोनू को जान से मार दिया था। रिश्ते की बात फाइनल हो जाने पर रूही ने पहले अपने माता पिता के पैर छुए और जब साइका के पांव छूने को झुकी तो साइका ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके माता पिता से बोला, आज से आप भी हमारे माता पिता हैं और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी रूही को बहुत प्यार करूंगा और हमेशा इसे खुश रखूंगा। फिर साइका ने उनके चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। साइका के माता पिता को भी रूही को अपनी बहू बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उनका छोरा कोई शहरी लड़की से शादी कर लेगा तो वो गांव में रहने को राजी नहीं होगी और तब उनका इकलौता बेटा हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगा और उनसे अलग होकर शहर में ही अपनी घर गृहस्थी बसा लेगा और तब अपने बुढ़ापे में वो अकेले रह जाएंगे और उनकी सारी उम्मीदें, सारे सपने टूट जाएंगे। यद्यपि रूही गरीब घर की बेटी थी और ये रिश्ता बराबरी का नहीं था और इसका फायदा भी था। एक तो ये कि रूही सुंदर थी और घर का सारा काम काज करने वाली एक सुसभ्य, सीधी सादी घरेलू लड़की थी। और दूसरा लाभ ये था कि रूही से अपने इकलौते बेटे की शादी करके आने वाले चुनाव में उनकी जीत भी सुनिश्चित थी, क्योंकि गांव के लोगों में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ना था कि देखो, मुखिया होकर भी अपने बेटे की शादी एक गरीब लड़की से की। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि साइका ने खुद ही रूही को पसंद किया था। दोनों तरफ से बात पक्की होने पर अंततः साइका और रूही की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। रूही ने साइका के गले में वरमाला डाल दिया और दोनों सदा के लिए एक हो गए। साइका योजनाबद्ध तरीके से अपने मकसद में कामयाब हो चुका था और अब रूही सिर्फ उसकी थी और रूही के जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार था। वो जिस तरह भी चाहे उसके जिस्म से खेल सकता था और उसके होठों का रस पी सकता था। लेकिन उसकी शादी की सुहागरात के सबसे हसीन पलों में जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उससे वो बेहद डरा हुआ था। तभी बाहर से कमरे की सांकल के खुलने की आवाज आई। साइका की मम्मी 2 कप चाय एक ट्रे में ले आई थी। उन दोनों को बिस्तर में देख बोली, अरे बेटा, अभी तक सो रहा है और बहू भी अभी उठी नहीं। चल फटाफट मुंह धो ले और चाय पी ले, नाश्ता भी बनकर तैयार है। फिर प्यार से अपनी बहू के सुंदर मुखड़े को देखने लगी। तब साइका ने धीरे से रूही को चिकोटी काट ली। रूही हड़बड़ाकर उठी और सामने माँ जी को देखते ही उनके पैर छुए और बोली, माफ कीजिएगा माँ जी, रात देर में नींद आने के कारण सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। कोई बात नहीं बेटी, शादी में थकान तो हो ही जाती है। चल तू भी मुंह धो ले और पहले चाय पी ले। मैं अभी थोड़ी देर में तुम दोनों का नाश्ता यहीं भिजवा देती हूँ। जी माँ जी, रूही ने कहा और फिर साइका को देखते हुए बोली, उफ,
8 बज चुके हैं और आपने मुझे जगाया भी नहीं। माँ भी क्या सोच रही होंगी हम दोनों के बारे में। अब जल्दी से उठिए और मुंह धोइए, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। और फिर अपने बदन को सहलाते हुए पुनः बोली, उफ, कितना दर्द हो रहा है जिस्म में। लगता है रात आपने मेरे बदन का सारा रक्त ही निचोड़ लिया। अच्छा, मैंने तेरे बदन का रक्त निचोड़ा? मैं तो सारी रात जमीन पर पड़ा रहा और तू मजे में बिस्तर पर लेटी रही और अपने यार सोनू के साथ मजे लेती रही। साइका ने चिल्लाकर उससे कहा, ये क्या बक रहा है? कहीं पागल तो नहीं हो गया है तू? कोई अपनी पत्नी से ऐसी गंदी बात बोलता है क्या? सोनू तो मर चुका है और उसके बारे में इतनी घिनौनी और गंदी बात बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? उफ, कितने भरोसे से मैं तेरे घर आई, तुझे मैंने अपना तन मन और ये पूरी जिंदगी सौंप दी और तू शादी के दूसरे ही दिन इतनी गंदी बातें करने लगा मुझसे और इतना गंदा इल्जाम लगाने लगा मुझ पर। रूही गुस्से से बोली, सॉरी यार, तो गलती होगी, माफ कर दे। साइका ने फौरन उससे माफी मांगते हुए कहा, क्योंकि वो डर गया कि कहीं फिर सोनू की आत्मा न आ जाए उसके भीतर। कोई बात नहीं मेरे राजा, लव यू, ये कहते हुए उसने साइका को एक किस किया और बाथरूम चली गई। साइका सोचने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब सोनू की आत्मा ने इसके जिस्म में प्रवेश किया तब ये अपने होश में नहीं थी। मतलब ये कि एक शरीर में एक साथ दो आत्माएं नहीं रह सकती। इस समय ये मेरी रूही है और रात में इसके जिस्म में सोनू की आत्मा का वास था। इसीलिए इसे कुछ भी नहीं मालूम कि कल रात में मेरे साथ क्या हुआ। मुझे चाटा सोनू ने मारा था इसके हाथ को माध्यम बनाकर, और इसीलिए इसे कुछ नहीं मालूम कि कल रात मुझ पर क्या बीती। चलो ये तो अच्छी बात है, वरना मैं तो इसे मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहता। लेकिन एक बात है कि अब मुझे रूही को और भी प्यार करना होगा और इसका पूरा ख्याल रखना होगा, क्योंकि सोनू की आत्मा से छुटकारा पाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। काश मुझे पहले मालूम होता कि किसी की जान लेने पर उसकी आत्माएं भी आकर इंसान से बदला ले सकती हैं, तो मैं कभी भी सोनू की जान ना लेता। फिर जल्दी से उठकर उसने मुंह हाथ धोया। रूही तब तक फ्रेश हो चुकी थी। साइका ने एक बार फिर से कान पकड़कर उससे माफी मांगी और चाय का प्याला उसे देते हुए कहा, सॉरी यार, प्लीज माफ कर दे मुझे। अरे नहीं यार, अब इतनी सी बात के लिए बार बार माफी मांगने और कान पकड़ने की जरूरत नहीं है। फिर गलती मेरे से भी तो हुई, तो जरा सी बात पर मैंने आपको पता नहीं क्या क्या बोल दिया। पर मेरी समझ में ये नहीं आया डियर कि हम दोनों ने रात में कितना एंजॉय किया, फिर भी तुमने ये क्यों कहा मेरे से कि तू रात भर जमीन पर पड़ा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू नींद में ही अचानक बेड से नीचे गिर गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं तो तुम्हारे ही साथ था, तुम्हारे ही बिस्तर पर पूरी रात। पर कल मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा रूही, और वो सपना ये था कि रात सोनू की आत्मा इस कमरे में आई थी और उसने मेरे को बहुत मारा और जमीन पर पटक दिया। रूही, सोनू तेरे को बहुत प्यार करता था। एक्चुअली वो सच्चा आशिक था तेरा और तेरे बचपन का दोस्त भी था। मैंने सपने में आगे देखा कि मैं तो बेड के नीचे जमीन पर पड़ा हूँ और सोनू तुम्हारे साथ बिस्तर में है, और असली सुहागरात मैं नहीं बल्कि सोनू तुम्हारे साथ मना रहा है। सोचो कितना भयानक सपना था वो, इसीलिए मैं तुम पर इतना गुस्सा हो गया था। दरअसल मैं ये बिल्कुल भूल गया था कि ये तो सिर्फ सपना था, पर मैंने सपने की बात को सही मान और अनायास ही तुम पर बरस पड़ा। सो सॉरी माई लव, सॉरी जान, माई हार्ट। ओह, तो ये बात थी। डोंट वरी माई डार्लिंग, आई लव यू एंड लव यू। रूही ने बहुत प्यार से साइका से बात कही और उसके सीने से लग गई।